Hello everyone, this is Mandeep from Visa Wave Study Services. Today's video is in हिंदी. So अगर आप लिसनिंग में पीटी की लिसनिंग में बहुत अच्छे स्कोर लेना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिसनिंग के पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. लिसनिंग में स्कोर्स कहाँ से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पीकिंग के कुछ पार्ट्स है जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके हम लिसनिंग में 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हैं, है ना. तो लिसनिंग में 90 करना बहुत ही ईजी है. सिर्फ आपको एक्टिव रहना है और पीटी के एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है. अगर आप लिसनिंग में 90 करने हैं तो आपके 50% मार्क्स लिसनिंग के स्पीकिंग में से जाते हैं. तो स्पीकिंग में रिपीट सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको 30 के 30 प्लस कोर्स आपकी लिसनिंग के लिए दे रहे हैं. तो आपको रिपीट सेंटेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. आपको कम से कम 80% कंटेंट तो एवरी सेंटेंस में देना है फ्लो के साथ, ताकि आप स्पीकिंग में भी बढ़िया स्कोर कर सकें और लिसनिंग में भी. उसके बाद हमको रीटेल लेक्चर पे फोकस करना होता है. रीटेल लेक्चर में कंटेंट बहुत मैटर करता है और ग्रामर मैटर नहीं करती. कंटेंट एंड फ्लो को मैनेज करके चलना होता है. तो उसको स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना. उसको सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना है और उससे आपको लिसनिंग में अच्छे स्कोर्स चले जाते हैं. नेक्स्ट हम अगर लिसनिंग के पार्ट की बात करें तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में अगर आप अच्छा कंटेंट देते हैं, ग्रामर मेंटेन करके चलते हैं तो आपके लिसनिंग में अच्छे स्कोर आ जाते हैं. तो उसके आगे जो पार्ट्स होते हैं जैसे एमसीक्यू, सिंगल आंसर एमसीक्यूज, मल्टीपल आंसर, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. वो जस्ट आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं. वो लो स्कोरिंग होते हैं कि लो स्कोरिंग, नो स्कोरिंग, और वी कैन से वो स्कोर को खराब करने के लिए होते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है. एमसीक्यूज मल्टीपल में नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग है. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में नेगेटिव मार्किंग है. उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर हम लिसनिंग में 90 लेना चाहते हैं. एक छोटी सी मिस्टेक हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और स्कोर्स कम कर सकती है हमारे, है ना. तो एमसीक्यूज का तो सिंगल है, नॉर्मल फंडा है कि उसमें सिंगल आंसर लगाओ, ज़्यादा लगाओ ही ना, तो उससे नेगेटिव मार्किंग से हम बच सकते हैं. उसके बाद आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें स्पेलिंग बहुत मैटर करते हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत मैटर करती हैं, और वो लिसनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर देते हैं और आपकी राइटिंग को भी सपोर्ट करते हैं. तो लिसनिंग में अच्छे स्कोर्स 90 करने के लिए आपको स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आ जाता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स. तो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपके कहीं ना कहीं लिसनिंग में स्कोर कम करवा सकता है. तो आपको एक्टिव रहना है उसमें. अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप स्किप कर सकते हैं. उससे आपको थोड़ा रीडिंग का इफेक्ट होती है. और अगर आप नेगेटिव लगा देंगे तो आप कभी भी लिसनिंग में 90 नहीं कर पाएंगे. तो उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एक वर्ड का 1 मार्क होता है. 30 के करीब मार्क्स लिसनिंग में जाते हैं, इतने ही मार्क्स आपको राइटिंग में मिलते हैं. तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको और टाइम मैनेज करके चलना है. लिसनिंग में जो बच्चे अच्छे भी होते हैं और पर टाइम मैनेजमेंट के कारण कभी ना कभी वो अपने लिसनिंग और राइटिंग में स्कोर कम करवा देते हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन लास्ट में होता है और लास्ट में होने के कारण हम कभी कभी टाइम मैनेज नहीं कर सकते. तो उसको टाइम मैनेज करके चलना है और कंटेंट पूरा लेने की कोशिश करनी है. जितना आप सही कंटेंट देंगे उतने परसेंट ही आपको स्कोर आते हैं. अगर आप 80% कंटेंट दे रहे हैं तो 80%, जैसे रिपीट सेंटेंसेस में होता है कि अगर आप 80% कंटेंट दे रहे हैं तो आपको 90 स्कोर आते हैं. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें जितने भी आप परसेंटेज दे रहे हैं उतने परसेंट ही आपको स्कोर आएंगे. तो आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो आपको लिसनिंग में 90 करने के लिए अंडरस्टैंड, पीटी के एग्जाम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो ये पीटी के सारे मॉड्यूल ना इंटरकनेक्टेड होते हैं. सबसे पहला आपको ध्यान देना है कि हाई स्कोरिंग कौन से है, उसके बाद एवरेज स्कोरिंग कौन से है, उसके बाद प्रैक्टिस हाई स्कोरिंग की ज़्यादा करनी है और ईजिली आप अपने लिसनिंग में स्कोर अचीव कर पाएंगे. सो पीटी के फुल टेस्ट में अगर आपको स्पीकिंग में 90 लेने हैं तो आपको फ्लुएंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी. अगर आपको राइटिंग में स्कोर्स लेने हैं तो आपको स्पेलिंग करने पड़ेंगे ध्यान से. अगर आपको लिसनिंग में स्कोर लेने हैं तो आपको लिसन की, अपनी लिसनिंग की एबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी. आपको एक्टिव होना पड़ेगा और रीडिंग में स्कोर्स के लिए आपको रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो आप ये सिर्फ 15-20 डेज का कोर्स है और इसमें अगर आप 15-20 डेज 100% अपना लगा के स्कोर करोगे तो पीटी में बहुत सारी एग्जांपल्स है जो बच्चे ओनली 15 डेज में, जहां बच्चों ने 90 स्कोर की है, तो आप इजिली 90 स्कोर अचीव कर सकते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कुड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.